हेलो फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्पेशल हिंदी मीडियम के लिए एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट के लिए ये वीडियो है। थोड़ा सा इंट्रो मैं दूंगा क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है अकाउंट का। जो स्टूडेंट पहली बार हमारे हमारा यूट्यूब चैनल है फोकस ट्यूटोरियल के नाम से, यदि वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे तीनों सब्जेक्ट यूट्यूब पर अवेलेबल हैं: इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंट। ये अकाउंट का पहला वीडियो है। बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर, अकाउंट को हम कंप्यूटर पे कैसे पढ़ेंगे? बेशक बेटा, हम अकाउंट को कंप्यूटर पर नहीं पढ़ेंगे, हम उसको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा बोर्ड है, उस पर पढ़ेंगे। बट जो शुरू के थ्योरी है, जो एक शुरू का जो कॉन्सेप्ट है जो कि थ्योरी में है ना, और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही आईएमपी है। तो वो जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट होने के कारण हम उसको अभी हम कंप्यूटर पे पढ़ेंगे। शुरू के 3 वीडियोस आप लोगों को थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये याद रखिए, सिर्फ थ्योरी नहीं है ये एक्चुअल में पूरे आगे के चैप्टर्स का, पूरे अकाउंट का क्या है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसलिए हम इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे और इसलिए हम इसको यहाँ पर थ्योरी पे कंप्यूटर पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बच्चों, हमारा पहला वीडियो अकाउंट फर्स्ट यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, हिंदी में कहेंगे साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन। और फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी के मूल तत्व, बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएगा। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम बोर्ड पर समझेंगे, कॉन्सेप्ट को, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको हम कंप्यूटर पे समझेंगे। तो शुरू के 3 वीडियोस हम अभी कंप्यूटर पर देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों, एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, ये वीडियो काफी, इसमें बातें होंगी, बहुत डिटेल में होंगी, जो कि आगे के वीडियोस से रिलेटेड है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें हर एक वर्ड जो मैं कहूंगा उसका मीनिंग है, आगे वो काम आएगा। इसलिए आप उसको स्किप मत कीजिएगा। यदि आप इसको स्किप करके देखना चाहते हैं तो मेरी राय है आप कोई और वीडियो देख लीजिए। सीधी सी बात है, क्योंकि ये वीडियो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप फर्म को लेकर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक और बात कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी ध्यान रखने हैं। यदि आप केवल हिंदी में ही सोच रहे हैं कि हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, हिंदी में ही सब कुछ करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, आगे की प्रैक्टिकल लाइफ, जो भी आगे काम आने वाला है, सब इंग्लिश में चलेगा। इसलिए आपको दोनों चीजें, देखिए मैंने यहाँ पर दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है। तो आपको जो बेसिक टर्म होते हैं, जिसको बोलते हैं हम मुख्य तत्व जो होते हैं, वो चीजें आपको इंग्लिश में ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, क्या होता है कि हिंदी में जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे पर्यायवाची बोर्ड के एग्जाम में यूज किए जाते हैं। हमें वो मालूम था, पर क्योंकि पर्यायवाची शब्द यूज करने के कारण हम उसकी बात नहीं समझ पाए और हम क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा बच्चों के साथ में होता है, ये एक्सपीरियंस है मेरा। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हम इंग्लिश पर पूरा जोर देंगे, हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश के वर्ड्स को पूरा ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश में ही चीजों को समझें। और ये बहुत आसान है बच्चों, रियल में बता रहा हूँ, बहुत आसान है। मेरा खुद का भी हिंदी मीडियम था, पर आप देखेंगे इंग्लिश बहुत अच्छी है। क्यों है? क्योंकि इंग्लिश से भागे नहीं है, पकड़ के रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी। अब सर, ये साझेदारी क्या होता है, ये पार्टनरशिप क्या होता है? ठीक है, तो हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पूरी बात को सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये है चेतन, मिस्टर चेतन, और
मिस्टर चेतन जो है एमबीए कर चुके हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। इन्होंने सोचा है कि जॉब नहीं करना है, मैं तो अपना खुद का बिजनेस करूंगा। ऑब्वियसली कॉमर्स करा है तो बिजनेस करेंगे यार, है ना, राइट। तो इन्होंने एक अपनी दुकान डाली है, एक दुकान है इनकी, है ना, जिसका नाम है वरलक्ष्मी साड़ी। अब आप समझ गए होंगे किस चीज की दुकान है, साड़ी की दुकान है, साड़ी सेल करना इनका काम है। ठीक है, इन्होंने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है, पूंजी, है ना। अब पूंजी पूंजी नहीं कहेंगे अपन, है ना, कैपिटल। इतना तो सब कोई बच्चा जानता है कि कैपिटल बोला जाता है, पूंजी नहीं बोला जाता, है ना। पूंजी हिंदी वर्ड है, बट हम इंग्लिश में अब कैपिटल ही बोलेंगे। ठीक है, तो चेतन ने कैपिटल कितना लगा रखा है, 10 लाख रुपए कैपिटल इस बिजनेस में, इस वरलक्ष्मी के बिजनेस में इन्वेस्ट लगा रखे हैं। ठीक है, अब ये जो चेतन है, इसका 3-4 साल से अच्छा बिजनेस चल रहा है। ये किसी शहर में अपनी दुकान चला रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, काफी ग्राहक इससे जुड़ चुके हैं। अब ये चाहता है कि इसका जो बिजनेस है और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। ये दुकान को एक बड़ी दुकान में, जिसको हम बोल सकते हैं शॉपिंग मॉल टाइप में, कन्वर्ट करना चाहता है ना, बड़ी सी शॉप करना चाहता है, 2-3 फ्लोर की करना चाहता है ये। ठीक, तो इसको सबसे पहले क्या चीज की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, राइट। तो चेतन क्या करता है, पैसों की जरूरत है तो ये गया सीधे बैंक। हम क्या बोलते हैं, पैसों की जरूरत है तो कहाँ चले जाओ, बैंक से लोन ले लो। ये बैंक के पास में गया और बैंक को बोलता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंक मैनेजर साहब ने कहा बिल्कुल हम दे देंगे, आप एक काम कीजिए, आपको यदि 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए तो आप 1.5 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी हमारे पास एज अ जमानत, बोलते हैं ना जमानत, सिक्योरिटी, है ना, जमानत के तौर पे हमको दे दीजिए, हम आपको 1 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे। चेतन ने कहा कि 1 करोड़ के लिए मैं 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी रख सकता था तो मैं लोन लेने क्यों आता, मैं तो उसको बेच के ही काम चला लेता ना, राइट। ऐसा ही होता है जब आप लोन देने जाते हो ना, लोन सिर्फ उसी को मिलता है जो ऑलरेडी लोन की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है उसको लोन नहीं मिलता है ना। ऐसा लोग मार्केट में कहते हैं, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी मनी रखनी पड़ती है बेटा। ठीक है, तो चेतन आ गया वापस। फिर चेतन ने सोचा कि यार मार्केट में जो लोग बोलते हैं ना इंटरेस्ट पे, ब्याज पर पैसा देते हैं, राइट, तो ब्याज पर पैसा देते हैं, तो वो उन साहूकारों के पास गया और उनसे बोला कि लाला लाला मेरे को 1.5 करोड़ रुपए दे दो। लाला ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, इंटरेस्ट, ब्याज, है ना, ब्याज, इंटरेस्ट मैं 3% चार्ज करूंगा, लूंगा 3% का ब्याज। चेतन ने सोचा यार बैंक तो 12% लेती है, आप 3%, ये तो सस्ता है। तो लाला ने कहा नहीं चेतन बाबू, आप गलती कर रहे हो, 3% पर मंथ की बात कर रहा हूं, प्रति माह की बात कर रहा हूं, और बैंक लेती है साल का 12%। चेतन ने बोला अरे यार, महीने का 3% मतलब साल का 36%, मैं कमाऊंगा क्या और तुमको ब्याज क्या दूंगा। उसने कहा नहीं बाबा, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा इतना ब्याज। ये आ गया। अब चेतन परेशान था, सोच रहा था क्या करूं, बिजनेस को बड़ा भी करना है पर इतना पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं। और ऐसे में क्या हुआ कि ये मिस्टर भगत, अरे मिस्टर भगत को जगह तो दो, ये दे देते हैं जगह, एक सेकंड, है ना, ये दे दी हमने जगह। तो मिस्टर भगत इनके दोस्त हैं, ये इनके पास आए और उन्होंने चेतन को देख लिया और वो समझ गए कि चेतन कहीं ना कहीं किसी बात से परेशान है। भगत एक धनाढ्य व्यक्ति है जिसके पास काफी पैसा है, करोड़पति व्यक्ति है, और चेतन का फ्रेंड है। ठीक है, उसने चेतन से पूछा कि भाई चेतन क्या प्रॉब्लम है। चेतन ने पूरी कहानी बताई कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, मेरे को नहीं मिल रहे हैं, सब कुछ बताया उसने। भगत ने कहा कि कोई बात नहीं यार, तेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चलता है, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए देता हूं। चेतन बोला, चेतन सोचने लगा कि यार तू मुझे 1 करोड़ क्यों देगा, मैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा यार, तुम्हारा तो ब्याज का धंधे का काम है, मैं तो नहीं दूंगा ब्याज।
36% को क्या होता है ये? तो भगत ने बोला भाई मुझे नहीं चाहिए ब्याज यार, नहीं चाहिए 70%, ओ सॉरी मेरे को इतना ब्याज नहीं चाहिए, मैं तेरे से ब्याज नहीं लूंगा। चेतन फिर सोचने लगा 1 करोड़ भी देगा और ब्याज नहीं लेगा, क्यों भाई, तो फिर क्या लेगा? चेतन भगत ने कहा कि भाई मैं तेरा पार्टनर बनना चाहता हूं और मैं जो तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा कैपिटल के रूप में दूंगा, एज अ कैपिटल, राइट। मैं तुझे 1 करोड़ रुपए किस रूप में दूंगा? एज अ कैपिटल के रूप में दूंगा, मैं तेरा पार्टनर बनना चाहता हूं। जैसे ही चेतन ने ये सुना कि भगत ने क्या कहा, पार्टनर, उसके दिमाग में सारी चीजें बातें क्लियर हो गई, क्योंकि चेतन बहुत अच्छी जगह से पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ के गया था बेटा, शायद फोकस ट्यूटोरियल से पढ़ा होगा, है ना, फोकस ट्यूटोरियल का स्टूडेंट रहा होगा, तो उसके दिमाग में फटाक से सारी बातें याद आ गई जो सर ने कही थी कि पार्टनर बनेगा तो क्या क्या होगा, है ना। तो उसके दिमाग में फटाक से बातें आ गई, उसने बोला अच्छा तो भैया आप पार्टनर बनना चाहते हैं? भगत ने कहा हाँ, तो कितना प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका कितना प्रॉफिट आप लेना चाहेंगे, है ना। तो इसने कहा, चेतन भगत ने कहा कि मेरे को 70 दे दो और तुम 30 रख लो। मतलब 100 रुपए यदि इस बिजनेस ने कमाए, ध्यान से सुनना, 100 रुपए यदि इस बिजनेस ने कमाए, तो प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया, तो 70 भगत बोल रहा है कि मुझे दे दो और 30 तुम रख लो, राइट। चेतन ने कहा वाह भाई शाना, तू बहुत शाना आदमी है यार, बिजनेस चलाऊं मैं, 4 साल से बिजनेस का नाम मैंने कमाया, है ना, और तुम आके सीधे प्रॉफिट में से 70% तुम ले लो, तुम बिजनेस में हाथ नहीं बटाओगे, तुम घूमोगे। भगत ने पहले ही बोल दिया था मैं क्या लगाऊंगा, सिर्फ पैसे लगाऊंगा, राइट, मैं सिर्फ पैसे लगाऊंगा, बिजनेस चलाना तुमको है, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तो चेतन ने कहा कि तुम तो चलाओगे नहीं बिजनेस, है ना, और आके साल के आखिरी में 100 रुपए में से 70 तुम रख लोगे, 30 मेरे को दोगे, ये तो बहुत घाटे वाली बात है, मुझे नहीं करना ये पार्टनरशिप। तो चेतन ने कहा ठीक है, भगत ने कहा ठीक है भाई, एक काम करो, 70 तुम रख लेना, 30 मेरे को दे देना बस। चेतन ने सोचा ये अच्छा सौदा है, 1 करोड़ रुपए उसके लगे हैं, यदि लॉस भी हुआ, ध्यान देना, लॉस भी हुआ तो 70 किस कौन भरेगा, भगत, है ना, और 30 ही मेरे को देने होंगे, तो ये अच्छा सौदा है यार। इस रेशो पे मैं, इस प्रतिशत पे, इस रेशो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेशो बोलते हैं, है ना, अनुपात, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, अनुपात। तो इस अनुपात में मैं ये लाभ हानि को बांटने के लिए तैयार हूं, 70 चेतन को मिल जाए और 30 किसको, भगत को, ठीक। अब भगत का दिमाग चला, भगत ने बोला यार क्योंकि मैं प्रॉफिट का कम हिस्सा ले रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि बेटा ध्यान से सुनना, ये हर बात बहुत ही ज़रूरी है, स्किप मत करना। यदि आप देखो हिंदी मीडियम या एमपी बोर्ड की हम यदि बात करें बेटा, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे एमपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा थ्योरी पूछी जाती है, अकाउंट में भी, ठीक है, पर ये गारंटी नहीं है कि आगे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, बट अभी तक का तो यही हाल है। अब आपको थ्योरी यदि बेटा याद करनी है, तो आप यदि याद करने जाओगे तो आप कंफ्यूज होते जाओगे, क्योंकि अकाउंट की थ्योरी याद नहीं की जा सकती, उसको समझना बहुत जरूरी है। 25 नंबर के जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, सही गलत, है ना, ये सारी चीजों को कोई आप लिस्ट नहीं बना सकते कि ये एमसीक्यूज आएंगे, ना उनको रट सकते हो। यदि आपने चीज को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, तो वो एमसीक्यूज आपके लिए मजाक है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम जो ये थ्योरी पढ़ेंगे, इस थ्योरी पढ़ने के बाद में तीसरे वीडियो या दूसरे वीडियो के बाद में हम एक वीडियो एमसीक्यूज, उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बनाएंगे, जिसमें आप, यदि आपने ये पूरे वीडियो, 3 वीडियो ध्यान से सुने, तो आप खुद उसका आंसर ऐसे ऐसे फटाफट दोगे। ये चेक करने के लिए हम
वो एमसीक्यूज पढ़ाएंगे कि देखो आपका नॉलेज बड़ा है, राइट। बट शर्त एक ही है कि आपको हर बात बहुत ध्यान से समझना है, और आप यदि इसको YouTube पे देख रहे हैं तो अपने साथ में कॉपी पेन लेके रखें, और जो जो मैं बोलते जा रहा हूं यदि आपको लगता है ये काम की बात है तो उसको लिख लें, ठीक है, ताकि वो आपके लिए हमेशा दिमाग में बैठ जाए। लिख लोगे तो बैठ जाएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं बैठेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो भी मैं समझा रहा हूँ ये सब कुछ आपको हमारे फोकस ट्यूटोरियल का, ये आप नीचे देख रहे होंगे लोगो हमारा फोकस ट्यूटोरियल। फोकस ट्यूटोरियल का हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर पर फोकस ट्यूटोरियल आप सर्च करेंगे तो ये लोगो जो आपको दिख रहा है ना, ब्लैक और येलो में जो लोगो है, इस तरह का आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके ज़रिए ये जो भी हम यहाँ पर अभी थ्योरी में पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपको नोट्स के रूप में वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। मतलब आप वहाँ से सारे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखो, इसके बाद में फोकस ट्यूटोरियल की एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ से नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से, और वहाँ से आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं चैट के थ्रू। चैट पे आप जाइए और वहाँ पर यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये बात नहीं समझ में आई, ये क्या है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज एक और, जो बच्चे फोकस ट्यूटोरियल में 11th जिन्होंने नहीं पढ़ी है उन लोगों के लिए हम बेसिक 11th के अकाउंट के कॉन्सेप्ट भी वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यदि आपका 11th में अकाउंट अच्छा नहीं है तो आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को जो 11th में आपने अकाउंट पढ़ा है उसी को हम यहाँ पर हायर लेवल पे पढ़ने वाले। अब जब आप सोचिए यदि आपने 11th में टाइम पास करा है ना, तो 12th में आप अकाउंट को नहीं समझ पाओगे, समझ नहीं पाओगे। रट्टा मारने की बात अलग है, रट्टा कर लेना, बहुत से बच्चे रट्टा मार के पास होते हैं और बेरोजगार घूमते हैं, रट्टा मत मारना, ठीक है ना। तो बस ये बेसिक चीजें थी जो बताना जरूरी थी, इसलिए आप ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, आगे आने वाले 2-3 वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फिर से आता है कहानी पे। तो चेतन और भगत के बीच में एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या हुए, ये दोनों सहमत हुए, और इन्होंने भगत ने 1 करोड़ रुपए कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में लगाए, और प्रॉफिट जो है वो 30-70 मतलब 30-70 का अनुपात में बांटने का इन्होंने क्या करा, निश्चय किया, ठीक। अब भगत बोल रहा था कि क्योंकि मैं प्रॉफिट का हिस्सा कम ले रहा हूं, तो चेतन तो भगत ने कहा कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। सर क्या इंग्लिश में बोल रहे हो आप, तो हिंदी में बोलो ना। पूंजी पर ब्याज, कैपिटल पर इंटरेस्ट, ब्याज। अब ब्याज तो जानते हो ना। तो पार्टनर भगत ने कहा कि हर पार्टनर, चाहे वो चेतन की कैपिटल हो या भगत की कैपिटल हो, दोनों की कैपिटल पर 10% क्या मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। चेतन ने कहा हाँ यार ठीक है, इतना तो भाई जो जितनी कैपिटल लगाएगा उसको उतना ज्यादा क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। भाई 1 करोड़ का 10% 10 लाख, किसको मिलेगा, भगत को। 10 लाख का 10% साल का कितना हुआ, 1 लाख, वो किसको मिलेगा, चेतन को, ठीक है। तो ये बात के लिए ये दोनों तैयार हो गए। ऐसा करने से फायदा क्या है बेटा, ऐसा करने से फायदा ये है कि जो पार्टनर होते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, और पैसा जितना ज्यादा बिजनेस में लिक्विड मतलब रुपए के नोट, मतलब नोट जिसको बोलते हैं ना, एक तो कैपिटल क्या होती है कि हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, वो भी कैपिटल हो गई। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नगद, नगद बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके की शर्तें रखी जाती है जिससे पार्टनर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाता है। क्यों, वो ज्यादा पैसा लगाएगा तो उसको ब्याज भी ज्यादा अच्छा मिलेगा, है ना। तो भगत ने ये शर्त रखी, ठीक। चेतन ने क्या करा, चेतन उस बात पर क्या हो गया, सहमत हो गया। ध्यान से क्या हुआ,
सहमत हुआ कि हाँ ठीक है। ठीक, अब आप ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आगे हम इसको IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेंगे। जब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, तब मैं ये पूरा इतना नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है। मैं फटाफट सिर्फ क्या लिखूंगा, IOC। आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए, IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। आप शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में पूरा लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर हमको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। बेटा जो क्वेश्चन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम जो होती है ना, क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो आपको इंग्लिश में ही करने हैं। हिंदी में कर सकते हो, गलत नहीं है, पर सिर्फ हिंदी हिंदी करते रहोगे तो आगे फ्यूचर खत्म है। आप जानते हो इंग्लिश कितनी जरूरी हो चुकी है आज। ठीक है, तो हिंदी तो आप आती है, इंग्लिश सीखना चालू कर दो इसके साथ साथ, है ना। इंग्लिश में लिखना जरूरी है यदि आप अपने एग्जामिनर पर इंप्रेशन जमाना चाहते हो, तो कॉपी चेक करने वाले पर, है ना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चेतन ने कहा कि ठीक है, यदि तुम इंटरेस्ट कैपिटल की बात कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण, आहरण पर ब्याज। तो चेतन ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होना चाहिए, 5%। ये क्या होता है, देखो जब पार्टनर ज्यादा पैसा लगाएगा तो उसको अच्छा ब्याज भी मिलेगा, पर यदि पार्टनर ड्राइंग कर लेगा, अब ड्राइंग तो आप लोग जानते हो ना, आहरण है ना। जब बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, पैसे बिजनेस से निकालता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आहरण, है ना, ड्राइंग। तो बिजनेस से यदि पैसा निकाल लेगा तो फिर बिजनेस की क्या बोलते हैं, बिजनेस में जो पैसा होता है ना, वो खून की तरह होता है, शरीर में खून की तरह। मतलब खून की कमी हो जाएगी तो शरीर चल पाएगा क्या, नहीं ना। वैसे बिजनेस में यदि नगद की कमी हो जाएगी तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो इसने शर्त रख दी कि ठीक है, पूंजी पर ब्याज तो मिलेगा, पर यदि कोई भी पार्टनर, मैं या भगत, आप कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा यदि निकालेगा, कैपिटल का हिस्सा यदि निकालेगा, ड्राइंग करेगा, तो उसको इंटरेस्ट पर 5% ब्याज भी देना होगा। ठीक है, जिसको हम आगे बोलेंगे IOD, आहरण पर ब्याज को हम क्या बोलेंगे, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, ये ध्यान रखिएगा ये वर्ड। ठीक, तो क्या हुआ, तो यहाँ अच्छा एक और चीज बच गई है बेटा। चेतन ने कहा कि भगत क्योंकि तुम तो पैसा लगा के चले जाओगे, तुम तुम्हारा काम करोगे, मेरे को पूरे बिजनेस को संभालना होगा, इसलिए मैं, क्योंकि मैं ही बिजनेस को संभाल रहा हूं, इसलिए मुझे सैलरी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, तुम तो घूमोगे पैसा लगा के, मैं ये बिजनेस संभालूंगा, तो मुझे साल की कितनी सैलरी चाहिए, 1,20,000 रुपये मुझे सैलरी चाहिए। ठीक, ये किसने कहा, चेतन ने कहा। भगत ने बोला ठीक है यार, इज ओके, ये सही है। उसने इस बात पे क्या हो गया, सहमत हो गया। ठीक है, ये बात आपने ध्यान से सुनी है। अब ये पूरा एग्जांपल देखिए कितना इजी हो जाएगा आपके लिए आगे की बातों को समझना। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं ये पार्टनरशिप, यहाँ पर मैंने जो एक एग्जांपल में आपको समझाई, साझेदारी, हिंदी में क्या कहेंगे, साझेदारी, इंग्लिश में कहेंगे पार्टनरशिप। ठीक, तो ये क्या हुआ देखते हैं। देखिए जो भगत और चेतन है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में साझेदार। हम पार्टनर को भगत को क्या कहेंगे, भगत साझेदार है, पार्टनर है किसका, चेतन का। और चेतन कौन है, साझेदार है, पार्टनर है किसका, भगत का। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, संबंध है ना, बाप बेटे का संबंध बोलते हैं ना, ठीक है, पति पत्नी का संबंध। ठीक है, तो इस संबंध का एक नाम होता है भाई बहन का संबंध, राइट। वैसे ही इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। बेटा 12th पास करने वाले कई बच्चे मिल जाएंगे, बीकॉम करने वाले आपको बच्चे मिल जाएंगे, आप उनसे ढंग से पूछोगे कि पार्टनरशिप फर्म किसको बोलते हैं, तो वो मालूम क्या करेंगे, गलती, चैलेंज है मेरा, आप पूछिएगा आपके जो सीनियर हैं उनसे,
वो इस बिजनेस को, ये जो वरलक्ष्मी है ना, वरलक्ष्मी को क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फर्म। जबकि पार्टनर के बीच जो रिलेशन है, संबंध है, उस संबंध को पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है, साझेदारी फर्म, हिंदी में साझेदारी फर्म, इंग्लिश में पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये दोनों को क्या कहेंगे हम? पार्टनर, राइट। पर दोनों को जब एक ही साथ बोलना हो तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। दोनों को एक साथ यदि बोलना हो तो पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। और दोनों को अलग अलग बोलना हो व्यक्तिगत तौर पे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पार्टनर। ठीक। और ये जो वरलक्ष्मी जो बिजनेस है, ये बिजनेस वरलक्ष्मी को हम कहेंगे वरलक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म। दुकान का नाम अब क्या हो गया? वरलक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसके आगे और मैं कॉन्सेप्ट है और बताऊंगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सर ये जो आगे आने वाला है साझेदारी की परिभाषा जो मैं समझा रहा हूँ बेटा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा आईएमपी है। इस डेफिनेशन में से इसके लक्षण भी बनेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। ठीक है, इसलिए इस डेफिनेशन को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, स्किप नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना है ना, ध्यान से सुनना। क्या है सर पार्टनरशिप? देखो क्या हुआ पार्टनरशिप में, दो व्यक्ति, ये दो व्यक्ति है ना, कम से कम कितने पार्टनरशिप के लिए चाहिए? दो चाहिए। एक अकेला व्यक्ति एक दूसरे के साथ में अकेला व्यक्ति अपने साथ में पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो कम से कम कितने हो गए? दो। और अधिकतम कितने हो गए वो बाद में देखेंगे। ठीक, तो जब दो या दो से अधिक, यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, राइट, दो से या दो से अधिक, है ना, व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार, इन दोनों के बीच में एक क्या हुआ है? समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? कि ये क्या करेंगे? एक बिजनेस चलाएंगे और उस बिजनेस से होने वाले लाभ या हानि को एक निश्चित अनुपात में क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। ये क्या हुआ है? इनके बीच में एक समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट। उसी को हम क्या बोलते हैं? समझौता। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, है ना, अपन कुछ भी करवाते हैं तो उसका एग्रीमेंट करवा लेते हैं ना, एग्रीमेंट के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए, सर वैधानिक व्यापार मतलब ये बिजनेस क्या है? वैधानिक है। वैधानिक मतलब लीगल मतलब जिसकी कानून के द्वारा अनुमति है। सर तो ऐसे कौन से बिजनेस होता है जिसको कानून के द्वारा अनुमति नहीं मिलती है? बेटा यदि तू ड्रग्स, गांजा बेचने का बिजनेस करेगा तो पुलिस तेरे को उठा के ले जाएगी और डंडे ही डंडे मारेगी। क्यों? क्योंकि तू अवैधानिक काम कर रहा है। आप कौन सा काम कर रहे हो? अवैधानिक। तो वैधानिक काम कौन से हो गए? जो कि सही काम होते हैं ना, जिनको हम जनरली हम लोग बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ ये वैधानिक है ना, तो अवैधानिक काम नहीं होना चाहिए। व्यापार कैसा होना चाहिए? वैधानिक, लीगल। ठीक है, कानूनी मान्यता प्राप्त, कि भाई साड़ी की दुकान खोल सकते हो, हाँ खोल सकते हो। ठीक, तो सर अच्छा, बच्चे से बड़े बढ़िया बढ़िया डाउट पूछते हैं। जब मैं पढ़ाता था मतलब ऑफलाइन, है ना, तो सर ऐसे क्या लिस्ट है क्या इसकी कि कौन कौन से वैधानिक व्यापार होंगे? नहीं बेटा, कौन कौन से वैधानिक व्यापार होंगे इसकी लिस्ट कानून ने नहीं बनाई। कानून ने तो सिर्फ अवैधानिक कार्यों की लिस्ट बनाई है कि ये काम करना अवैधानिक है, यदि आप करोगे तो आपको पकड़ा जाएगा और आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो वो छोड़ के सारे कब क्या हो गए? वैधानिक हो गए, जिनको आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार होते हैं। ये दोनों मिलकर जो तैयार हुए हैं इसको क्या बोलेंगे? सामूहिक रूप से तैयार होते हैं। ठीक, एवं पूंजी क्या लगाते हैं? पूंजी लगाते हैं, योग्यता तथा श्रम को लगाते हैं। सर नहीं समझ में आया। भगत ने क्या लगाया? 1 करोड़ रुपए लगाए ना, तो हमने क्या बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए लगाए तो पूंजी लगाई। तो पूंजी लगाकर क्या बना? बिजनेस का पार्टनर बना, हाँ या ना? चेतन का पार्टनर बना,
हाँ सर वो तो समझ में आ गया, ये योग्यता और श्रम क्या लिखा है ये तो बताओ। सबर, देखो एक एग्जांपल से समझोगे तो इजी हो जाएगा। मान लो ये चेतन भगत बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक दूसरी साड़ी की दुकान है, उस साड़ी की दुकान पर एक सेल्समैन है, सेल्समैन तो समझते होंगे, एक सेल्समैन है और वो बहुत ही बढ़िया सेल्समैन है। कोई सी भी लेडीज आती है उसको वो साड़ी बिल्कुल बेच देता है, बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत बढ़िया टेक्निक है उसके अंदर, राइट। तो इन्होंने सोचा कि ये सेल्समैन को हम अपने यहाँ क्या कर लेते हैं, बुला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना बिजनेस बढ़ेगा। ये इस सेल्समैन के पास गए और कहा, मान लीजिए उसका नाम गोपाल है, ये कहानी आगे तीसरे चैप्टर में काम आएगी इसलिए ध्यान से सुने। उसका नाम क्या है, गोपाल। इन्होंने गोपाल को कहा, गोपाल एक काम करो, आप हमारी दुकान पर आ जाओ, हम तुमको बहुत अच्छी सैलरी देंगे। गोपाल ने कहा, यहाँ पर भी मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, फिर मैं अपने याले पुराने सेट को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों हूँ। इन दोनों ने क्या कहा उसको कि एक काम करो गोपाल, तुम हमारे पास में नौकरी नहीं करोगे, तुम हमारे क्या बन जाओ, पार्टनर, मतलब इस बिजनेस के मालिक। चेतन ने कहा, सॉरी, गोपाल ने कहा, भैया मालिक बनने के लिए तो तुम मुझसे करोड़ों रुपए मांगोगे, मेरे पास कुछ नहीं है, करोड़ों रुपए तो है नहीं है। इन दोनों ने कहा कि ठीक है तू पैसा मत लगा, तू सिर्फ वहां आके क्या करना, जो यहाँ का काम कर रहा है सेल्समैन का, वहां पर भी तू सेल्समैन का काम करना, हम तेरे को पार्टनर बना लेंगे। अब बताओ, क्या गोपाल ने पूंजी लगाई, नहीं, तो वो गोपाल क्या लगा रहा है, गोपाल के पास में एक योग्यता है, योग्यता, वो एक्सपर्ट है किसी काम में,